यह सब आप जानते ही हैं कि हम इंसान एक सोशल एनिमल हैं। अगर हम इतिहास के उदाहरण उठाकर देखें तो हमारे सामने आया कि इंसान की जो फितरत है वो हमेशा से ही किसी समूह या जाति में साथ रहने की रही है, जिसमें कि लोगों द्वारा एक दूसरे संगठनों समूहों को अपने से अलग किया जाता है। और जो अलग अलग समूह हैं, ज़्यादातर उनमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है उनकी सोच और काम करने का तरीका, जिसे आप कई उदाहरण अपने भारत के इतिहास से भी उठा सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी और भगत सिंह, दोनों का सपना भारत को आज़ाद कराने का ही था, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। तो जो एक साफ और सटीक उदाहरण है कि एक लक्ष्य को पाने के लिए इंसान का दिमाग अलग अलग दिशाओं में चलता है, पर इस तरह यूँ रास्ते अलग होना ज़्यादातर स्थितियों में इंसान की उम्र पर भी निर्भर करते हैं। जो लोग थोड़े कम उम्र के होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है बजाय एक्सपीरियंस लोगों के। जवान लोगों को ब्रेन वॉश करना ज़्यादा आसान है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी ब्रेन वॉश्ड हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ऐसे सवाल करूँगा जिन्हें सुनकर शायद आपको भी लगेगा कि आप भी ब्रेन वॉश्ड हैं। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आ जाएगी। धन्यवाद। एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ब्रेन वॉश के बारे में जानने के लिए। और आपको बता दूं, इवान पावलोव एक नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डॉग्स का एक समूह लिया, जिसमें कि उन्होंने उन डॉग्स के लिए कुछ मुश्किल हालात पैदा किए, जिससे कि उनके दिमागी और उनके दिल पर काफ़ी नकारात्मक दबाव पड़ा। और धीरे धीरे यह दबाव बढ़ता चला गया, जिससे उस समूह पर ऐसा असर हुआ कि वो एक पागलपन जैसी अवस्था में चले गए। और जब वो उस अवस्था में पहुंचे तो उनका दिमाग एक तरह से बंद हो गया। और अब जो इसके बाद उन्होंने अनोखी चीज़ देखी वह यह थी कि उन डॉग्स की पुरानी आदतें अब बदल चुकी थी और उन्हें अब जो भी नया सिखाया जा रहा था वो उसे बहुत ही आराम से सीख रहे थे और काफ़ी जल्दी भी सीख रहे थे। और इस एक्सपेरिमेंट में यह भी देखा गया कि जैसे उन डॉग्स का व्यवहार एक्सपेरिमेंट से पहले था, मान लें अगर उन्हें एक्सपेरिमेंट से पहले ज़्यादा घूमना फिरना या फिर ज़्यादा खाना खाना पसंद नहीं था या फिर ज़्यादा लड़ना झगड़ना पसंद नहीं था, पर इसके बाद जो भी उन्हें सिखाया जा रहा था वह उसे बड़ी आसानी से सीख रहे थे, चाहे वह व्यवहार उनके पुराने व्यवहार से बिल्कुल विपरीत हो। और यही नहीं, जो यह चीज़ें अब सीख रहे थे उनमें से यह चीज़ें निकाल पाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इस एक्सपेरिमेंट के कई निष्कर्ष निकाले गए, जिसमें से एक यह भी था कि अगर हम किसी इंसान को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उन्हें इमोशनली वीक करना होगा। और कई आतंकी संगठन इसे अपनाते भी हैं। इंसान को इमोशनली इतना वीक कर दिया जाता है कि उसके दिमाग का ब्रेकडाउन हो जाए, जिससे कि वो एक स्टेज में पहुंच जाए जिसे कि हिस्टीरिया कहा जाता है। हिस्टीरिया एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता, अपनी सोच में और बिना लॉजिक के कुछ भी सोचने लगता है। और ऐसी कंडीशन में उसका ब्रेन वॉश करना बहुत ही आसान होता है। और जो पूरे विश्व में सबसे विख्यात चीज़ इस ब्रेन वॉश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है वो है धर्म। क्योंकि जो लोग धर्म में आस्था रखते हैं वो इमोशनली अपनी संस्कृति और अपने वर्ग के साथ जुड़े रहते हैं। और ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उन पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालकर उनका इमोशनल ब्रेकडाउन किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इमोशनल ब्रेकडाउन ही वही पहला स्टेप है जो कि ब्रेन वॉश में सबसे अहम है, या कहें कि ब्रेन वॉश की नींव इमोशनल ब्रेकडाउन ही रखता है। आप हिटलर का उदाहरण भी ले सकते हैं, कैसे उसने ब्रेन वॉश करके जर्मन नागरिकों को यहूदियों के खिलाफ भड़काया। उसने कहा कि यह यहूदी लोग हमारी सब जगह ले लेंगे और एक दिन हमें जर्मनी से ही बाहर होना पड़ेगा। तो जिसके चलते उसने अपने लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन किया और अपने वर्ग को यहूदियों के खिलाफ खड़ा किया। और ब्रेन वॉश को एक समूह पर करना ज़्यादा आसान होता है बजाय एक व्यक्ति पर करने के। आईसिस के उदाहरण भी आप सब लोगों के सामने ही हैं, कैसे वो हर देशों से इंटरनेट के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित कर रहे हैं अपने साथ मिलाने के लिए। और वो बच्चे उनको ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो एक दिन बाकी लोग हमारे धर्म के लिए खतरा बन जाएंगे। तो बच्चे उनसे मिल रहे हैं। यह तो पूरा उदाहरण आपकी आंखों के सामने ही है। और जब यह चीज़ें आपके दिमाग पर प्रभाव डालती हैं
तो आपका दिमाग जो उस समय बताया जा रहा होता है उसी को ठीक मान लेता है और इसी तरह हम ब्रेन वॉश होते रहते हैं। और हमारा दिमाग इसी तरह से निर्मित है कि वो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है बजाय पॉजिटिव चीज़ों के। और हम यह लाइन तो अपने पूरे जीवन में बचपन से सुनते आए हैं कि किसी की 100 बार हेल्प करो वो याद नहीं करेगा, पर अगर एक बार नहीं करोगे तो वो पुराना भूलकर सिर्फ उसे याद रखेगा जिस समय आपने उसकी हेल्प नहीं की थी। हमारा मस्तिष्क नेगेटिव चीज़ों को याद रखने में ज़्यादा सक्षम होता है और वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा आकर्षित भी होता है। आप टेलीविज़न या फिर इंटरनेट पर कुछ हिंसक वीडियो देख लेते हैं तो ज़रूर सोचते होंगे कि हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं जहां इंसान को इंसान की परवाह नहीं है, और आपके ऊपर कुछ समय के लिए प्रेशर आ जाता है और आपका मूड खराब हो जाता है। ऐसे ही अगर आपके ऊपर यह प्रभाव लगातार डलता रहे और इसे हटने नहीं दिया जाए तो आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होगा और आपको ब्रेन वॉश करना बहुत ही आसान होगा। आप में वो सब आदतें डाली जा सकेंगी जो आपको कभी पसंद नहीं थी, और जिन चीज़ों से आप नफरत करते थे आप उनसे ही प्रेम करने लगेंगे, और जिन चीज़ों से प्रेम करते थे उन्हीं से घृणा करने लगेंगे। कई लोग बच्चों को उनके पेरेंट्स के खिलाफ ब्रेन वॉश कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई माता पिता अपने बच्चे को किसी काम के लिए डांटते हैं तो वो माता पिता बच्चे की भलाई के लिए ही डांट रहे होते हैं ताकि आगे जाकर वो फिर से यह गलती ना करे। पर अगर इस बीच उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कहे कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, हमेशा तुम पर चिल्लाते हैं, तो बच्चे का मन कभी भी अपनी फैमिली से नहीं जुड़ सकता। और यह ब्रेन वॉश का एक साधारण सा एग्जाम्पल है। और फिर उस बच्चे को हर काम में अपने माता पिता ही गलत नजर आने लगते हैं। दरअसल जिन चीज़ों से हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो है दूसरों की सोच। इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। एक बार कुछ व्यक्तियों को एक मूवी दिखाई गई और उसके बाद उनसे उस मूवी के कुछ सीन याद करने को कहे गए, तो सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया। कुछ हफ्तों बाद जब वो सीन्स उनसे फिर से पूछे गए तो ज़्यादातर लोगों का मत एक साथ ही था, पर उनके द्वारा बताया गया वह सीन बिल्कुल गलत था, जिसमें पाया गया कि एक इंसान दूसरे इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है और जनसंख्या उसी के साथ हो लेती है। हमारे दिमाग की यह विशेषता है कि जिस तरफ लोगों का ज़्यादा मत होता है हमारा दिमाग उसी को सही मान लेता है। और आपके साथ यह हुआ भी होगा। कभी स्कूल में जब टीचर आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर पूछते होंगे तो आपको उसका उत्तर पता होगा और जिस पर आप 100% भरोसा भी करते होंगे तो आप अपना हाथ उठा देंगे, पर उसके बाद आपने देखा कि आपके दोस्त का उत्तर आपसे अलग है, तो आप एक बार अपने उत्तर को फिर से चेक करते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों का उत्तर बिल्कुल अलग है। तो धीरे धीरे आप अपना हाथ नीचे कर लेते हैं जबकि आप उस उत्तर पर 100% कॉन्फिडेंट थे। तो इससे यह साफ पता चलता है कि हमारा दिमाग इस तरह निर्मित है, उसे अगर बार बार कुछ बोला जाए तो वो उसे ही सच मान लेता है, और अगर ज़्यादा लोगों की संख्या चाहे गलत की तरफ ही हो तो वह उसे भी सही मानने लगता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं कोशिश करूँगा यह बताने कि हम लोग भी किस तरह से ब्रेन वॉश हैं। आप किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं और हेलो बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? पूजा करते वक्त आपकी आंखें खुद बंद हो जाती हैं। कोई भी स्मार्टफोन को अनलॉक करते वक्त हम उसे हमेशा ऊपर की तरफ ही स्वाइप करते हैं। यह सब हमें किसी ने नहीं सिखाया, बल्कि हमारे दिमाग ने वो चीज़ें पकड़ ली जो उसे बार बार दिखी। इसे आप सेल्फ ब्रेन वॉश भी कह सकते हैं। और क्या मैंने आपसे पूछे सवाल का जवाब सही दिया है? इस पर ज़रूर गौर करिएगा। तो दोस्तों, यह थी वीडियो ब्रेन वॉश के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।